गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हियर इज़ हेमंत। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। सो अब तक हम फिज़िकल चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन, केमिकल चेंजेस पढ़ चुके थे। हम केमिकल चेंजेस के अंदर ही हमें फर्दर कुछ चीज़ें पढ़नी थी, वो आज हम हमारे आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक जगह कुछ बताना भूल गया था, उसे मैं अभी आपको कंप्लीट कर देता हूँ। सो यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी हमें पढ़ना कि केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज accompanied by some form of heat energy, either heat is evolved or heat is absorbed। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो उस टाइम पे एक हीट एनर्जी है वो अकम्पीड होगी, यानी कि क्या है कि आएगी, यानी कि लिबरेट होगी। आप इतनी बात ध्यान रखेंगे कि अगर हीट निकलती है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है हीट इज इवॉल्व, तो हम उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक। आपको दो बातें समझ में आई, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू डाउन इनटू एनी सिंपल पार्टिकल। देखिए एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके साथ में आयरन है, तो आयरन के अंदर हम और कुछ चीज़ नहीं मिली हुई होती, आयरन के अंदर सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होते हैं। सो जो वो पार्टिकल्स होते हैं जो आयरन के हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो ब्रोकन नहीं होते हैं। यानी कि क्या, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या है, सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यानी कि मैंने आपको बताया आयरन, तो आयरन एक ही टाइप के पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए आयरन को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल क्या है, आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन, कॉपर, कार्बन, ये क्या है, ये एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। द पार्टिकल कंस्टिट्यूइंग एन एलिमेंट इज एन कॉल्ड एटम। तो जो ये छोटे छोटे सबसे जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे आयरन को मान लीजिए आपने ब्रोक किया, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे। हर एक छोटे पार्टिकल को अगर उठाएंगे तो हम उसे क्या बोल देंगे, एटम। और जब वो बहुत सारी संख्या में हो जाएंगे तो हम उसे एटम्स बोलेंगे। ठीक है। सो एलिमेंट किसका बना हुआ होता है, वन टाइप ऑफ एटम का। यानी कि देखा आपने कि एक पार्टिकल, एक छोटा सा एटम है, उससे मिलकर बहुत सारे एटम बने, वो बहुत सारे एटम मिलकर एक पार्टिकल बनता है और बहुत सारे पार्टिकल मिलकर एक एलिमेंट बनता है। इतनी बात समझ आई आपको। सो हर जो एलिमेंट होता है हम उसे किसी एक प्रॉपर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसकी एक प्रॉपर स्टडी करने के लिए। जैसे मान लीजिए अब एक कार्बन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन। अब हम बार बार कार्बन को कितनी बार हम कार्बन कार्बन लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसे एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि आज से आपका नाम कार्बन, आपका नाम आज से सी है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। सो ऑक्सीजन के लिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर हम, ओ। कार्बन के लिए क्या लिख रहे हैं, सी। कॉपर के लिए क्या लिख रहे हैं, सी यू। ध्यान रखिए कॉपर के लिए क्या लिख रहे हैं, सी यू। सो देखिए यहाँ एलिमेंट के लिए एक जगह सी यू लिख दिया, एक जगह ओ लिख दिया, तो ये इनके रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आप देखेंगे कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे आप उसे कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान रखना है, जब भी मान लीजिए कॉपर है, अब कॉपर को यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, सी यू। ठीक है। सो आप जो फर्स्ट लेटर है उसका, उसे आप कैपिटल में लिखेंगे और जो सेकंड लेटर है उसको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको। सो देखिए हमारे साथ में और एग्जांपल है हमारे साथ, जैसे गोल्ड को हम क्या बोलते हैं, ए यू। सिल्वर को ए जी। आयरन का सिंबल क्या है, एफ ई। कैल्शियम का सी ए। एल्यूमिनियम का ए एल। जिंक का जेड एन। मैग्नीशियम का एम जी। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए एच है, आर्गन के लिए ए आर है, क्लोरीन के लिए सी एल है, सल्फर के लिए एस है, फॉस्फोरस के लिए पी है, सिलिकॉन के लिए एस आई और नाइट्रोजन के लिए एन है। इतनी बात समझे। सब देखिए आप, सब एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। साथ ही साथ पहला लेटर कैपिटल है, सेकंड लेटर स्मॉल लेटर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब दूसरा हम बात करते हैं कंपाउंड की।
थोड़ा मिस हो गया कहीं पे। सो हम देखते हैं अब कंपाउंड के लिए। ये देखिए हमारे आगे एग्जाम्पल है, कॉपर का एग्जाम्पल मिल गया हमें, गोल्ड और सल्फर देखिए ये एक एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, इस वजह से कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होते हैं कि मोस्ट एलिमेंट आर डज नॉट फाइंड इंडिपेंडेंटली। अब मान लीजिए H2O है यानी कि वाटर। अब वाटर आपको क्या सिंपल फॉर्म में मिलता है? नहीं, वाटर आपको हमेशा इसमें मिलेगा कि दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होंगे या क्या हम एटम बोल सकते हैं, और एक ऑक्सीजन का एटम होगा, तभी हम उसे क्या बोलेंगे? वाटर। अब देखिए ये जब दोनों मिल गए तब हम इसे क्या बोल देंगे? कंपाउंड। सो देखिए, इंस्टेड ऑफ दिस कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। आप याद ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी यूनिट किसकी होती है? कंपाउंड की। ये पूरा एक कंपाउंड है, अब इसका एक एटम बन जाए तो हम उसे क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल। अब ये एक मॉलिक्यूल, इससे एक मॉलिक्यूल हुआ, एक और मॉलिक्यूल हो गया, 3-4 मॉलिक्यूल, ऐसे अनंत मॉलिक्यूल मिलके एक कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसे बैक कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे क्लियर दिखे आपको। ठीक है। सो देखिए अब यहाँ देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर मेड अप ऑफ एटम्स। इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, 2 और मोर। अब एलिमेंट कौन से होने चाहिए? प्योर। सो प्योर कंपाउंड इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखेंगे आप क्या है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मैंने बताया, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यूजिंग दिस सिंबल्स मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस इज H2O। ठीक है, और किसके फॉर्मूला है हमारे आगे देखिए, NaCl, हम जो नमक खाते हैं नॉर्मल NaCl कॉमन सॉल्ट, वो हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखा? H2S। कॉपर को लिखा Cu, और सल्फेट के लिए SO4, कैल्शियम के लिए Ca लिख दिया, कार्बोनेट के लिए CO3 लिख दिया, सिल्वर के लिए Ag, नाइट्रेट के लिए NO3, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अभी आपको इनको पढ़कर पैनिक होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम हमारी फर्दर क्लासेस में जाएंगे तब हम इन्हें लिखना अच्छे से सीख जाएंगे। अभी सिर्फ आप इसे ध्यान रखिए कि ये क्या होते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है H2SO4। अब ये SO4 कहाँ से आया, कैसे आया, फिलहाल हमारे लिए ये पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि इनको सिंबल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो आपको इतनी बात समझ में आई होप। सो बाकी का जो केमिकल इक्वेशन, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हमारे लिए, हम इसे कल करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।